हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। कल रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही बच्चे इतने पैनिक हो गए, सर्वर डाउन चल रहा था, अभी भी कई बच्चों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, सर्वर क्रैश कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन में बहुत जरूरी होता है कि जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट देखा और उन बच्चों को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि उनका SYC है, SYCT है, SYCP, UFM है, चाहे आप पूरी तरीके से पास हैं फिर भी आपका 4 टाइम X लिखा हुआ है, या फिर TOC के सब्जेक्ट आपके ऐड नहीं हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ वहां शो नहीं कर रहा है, इवन आपके TMA के मार्क्स भी वहां पर अपडेट नहीं हुए हैं, ये एब्सेंट लिखा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जा सकता है, मैं आज के इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। कल जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहले लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था। 4 घंटे का लाइव सेशन मैंने लिया था, मेरे पांव में दर्द हो गया था, पेन किलर खाना पड़ा था। 10,000 से ज्यादा बच्चों के डाउट्स हमने लाइव सेशन में डाउट क्लियर किया था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि हमारे टीम के हेल्पलाइन नंबर में बहुत सारे मैसेज सुबह से आना स्टार्ट हो गया, जहां पर ये सारे डाउट्स कॉमन थे। तो मुझे मजबूरन एक वीडियो यहां बनाना पड़ा ताकि मैं सारे बच्चों के डाउट्स एक वीडियो में क्लियर कर सकूं। इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि आपके जितने भी अपडेट हैं NIS में, वो हम आपको देते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ में 1-2 मिनट का कुछ बात बताना चाहता हूं। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं जिसमें बच्चे पास हैं, ये कौन बच्चे हैं? ये हमारे गाइडेंस में जिन्होंने पढ़ाई किया वो बच्चे हैं। अभी उन बच्चों की हमारा लाइव सेशन अभी लेना है, जो बच्चे हमारे कोर्सेस में इनरोल होकर पढ़े थे, जिनका 90-95 आया, उसका एक अलग वीडियो लाऊंगा। ये केवल हमारे यहाँ से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे गाइडेंस में पढ़ाई किया, उनका नंबर देखिए जरा। मैथमेटिक्स में 72, इंग्लिश देखिए 88, मैथ देखिए 83, केमिस्ट्री 77, ऐसे मार्क्स बच्चों के आए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट खराब आया है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार इतना बढ़िया रिजल्ट आया है कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं खुद देख रहा हूं, लास्ट ईयर एकदम सन्नाटा था, बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया था, बट इस बार मैंने देखा है कि 80, 89, 90, 95 तक मार्क्स, यहां हमने 99 तक देखा है मार्क्स। ऐसे भी हमने रिजल्ट यहां पर देखे हैं। खैर एनीवे, आइए आपको यहां पर लेके आना चाहेंगे और सबसे पहले कुछ रिजल्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चलेंगे कि अगर इनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपका भी प्रॉब्लम इनमें से कुछ ऐसा होगा। और इससे पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट है जहां पर अभी कुछ नए बैचेज हम लॉन्च कर रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये भौतिकी है, ये रसायन है और ये कॉम्बो पैक है। आपका 20 जनवरी तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें जो कोर्स की प्राइसिंग है बहुत ही कम है और आप एकदम अफोर्डेबल से भी कम प्राइस में आप यहां परचेज कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद, 20 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट होगा, 21 से सारे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी यहां पर आपको ऊपर बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से कोर्सेस कर लेना। कॉमर्स का हो तो कॉमर्स का भी मिल जाएगा, आर्ट्स का भी मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपके कोर्सेस मिल जाएंगे। अब आइए आपको लेके आते हैं उन मुद्दों पे जो आज का वीडियो हमने बनाया है। अब इनका अगर देखें रिजल्ट, तो इस रिजल्ट में हम एक चीज नोट करेंगे कि देखिए इसमें इनके पास कितने सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। ध्यान से देखना जरा। अब इन 4 सब्जेक्ट में इनका जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है, यानी जो फिजिक्स है, उसमें लगा हुआ है SYCT। अब SYCT का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, SYCT का मतलब होता है कि भाई आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, लेकिन लास्ट का जो वर्ड होता है T, ये बता रहा है कि उस सब्जेक्ट के थ्योरी में आप फेल हैं। यानी कि आप फिजिक्स के ध्यान से देखेंगे तो इनका थ्योरी का मार्क्स केवल 15 है। अगर ये 26 होता तो ये पास कर जाते, आउट ऑफ 80 की बात होती है, बट ठीक है, नहीं है, 15 यहाँ पर है। और इनका जो प्रैक्टिकल है बहुत ही बढ़िया नंबर है, देखिए 17 है, नो डाउट अच्छा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे इनका TMA का, तो TMA का मार्क्स कितने हैं, 14 है। हालांकि जो कैलकुलेशन होता है TMA का, या यहाँ जो कैलकुलेशन होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो 80 होता है उसको क्या बना दिया जाता है, 64 बना दिया जाता है। तो अगर आप 80 में 26 स्कोर करेंगे तो ये आपका 64 के अकॉर्डिंग यहाँ नंबर शो करेगा। खैर एनीवे, हम मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि ऑन रिटेन हमारा जो है 26 नंबर सही होना चाहिए, ज्यादा कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां 26 सही है तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका जो भी मैनेज करके आएगा वहां दे दिया जाएगा। तो SYCT केस में अब ये क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इनको केवल और केवल थ्योरी के एग्जाम देना। अब इनके पास वो टेंशन नहीं है कि जी हमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना। क्यों प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पास हैं।
नो डाउट जब ये एग्जाम फीस सबमिट करेंगे, अभी अभी 1-2 दिन में पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका, तो जब एग्जाम फीस सबमिट करेंगे तो वहां पर जो एग्जाम फीस सबमिट होता है वो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सबमिट होगा, और आपका हॉल टिकट भी आएगा प्रैक्टिकल का। लेकिन आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देने नहीं जाना है, जो प्रीवियस मार्क्स है वही आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और केवल थ्योरी में अपने आप को इंप्रूव करना है। फिर जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा उसमें ऑटोमेटिक प्रीवियस वाला फॉरवर्ड मार्क्स और जो करंट का मार्क्स होगा वो मिलाकर आपका ये सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया कि SYCT केस में हम क्या कर सकते हैं। चलिए आगे और कुछ रिजल्ट आपको दिखाना चाहेंगे। अब मैं आपको लेना चाहूंगा इस रिजल्ट पे। अब इनके रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इनके रिजल्ट में क्या लगा हुआ है, S/CP लगा हुआ है। अब जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को थ्योरी में ज्यादा फेल किया जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हमने देखे हैं जहां प्रैक्टिकल में बच्चे फेल होते हैं। अब ये केस वही है। इस केस में ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश में इनका बढ़िया नंबर है, 57 है, ज्योग्राफी में इनका 60 है। अब डेटा एंट्री ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई इनका जो प्रैक्टिकल है वो केवल 15 मार्क्स है, जबकि थ्योरी इनका 24 है। तो डेटा एंट्री ऑपरेशन में जब आप आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपका 40 नंबर और 60 नंबर का ऐसा हिसाब किताब चलता है यहाँ पर, जहाँ 60 नंबर का आप प्रैक्टिकल देते हैं, 40 नंबर का आप थ्योरी देते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें 1/3 भी 33% भी लेकर आए यहाँ पे, तो एटलीस्ट यहाँ 15 से ऊपर 7 नंबर और भी होता तो ये पास कर जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जा सकता है, अब ऐसे कंडीशन में क्योंकि ये थ्योरी में पास है ना, केवल ये प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो इसका ये एग्जाम फीस सबमिट करेंगे और केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे। अब अगर इन्हें ऐसा लगता है, ध्यान देना कंडीशन नहीं है, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये 24 से और ज्यादा नंबर होना चाहिए था, तो एग्जाम फी तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का होता है ना, तो आप वापस थ्योरी भी दे सकते हो, ये आपकी इच्छा है। क्लियर? तो SYCP का भी हमने बता दिया कि अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं। चलिए आगे और कुछ रिजल्ट आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को भी बताना चाहेंगे। अब इनके रिजल्ट पे आते हैं। अब इनका रिजल्ट देखिए ध्यान से, इनके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, अरे भाई ये तो पास है, ठीक है, इनका रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरी तरीके से पास है। आगे नेक्स्ट आते हैं, इस रिजल्ट पे आते हैं। इस रिजल्ट में ध्यान से देखिए, इस रिजल्ट में क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3 सब्जेक्ट है और इन तीनों में ही ये पास हैं, इसके बावजूद यहाँ 4 टाइम x लिखा गया है। तो आपको क्लियर बात समझ में आ गई। 4 टाइम x लिखने का मतलब ये नहीं होता कि क्रॉस लग गया, नहीं नहीं, वो ये बताता है कि आप 5 से कम सब्जेक्ट में पास हैं। अब देखिए ये TOC का मामला हो सकता है। तो TOC का मामला में क्या समझा, मतलब मान लो जिन बच्चों का TOC नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, और बाकी जिन बच्चों ने TOC कराया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, जब आपने एडमिशन लिया होगा और अगर आप किसी और बोर्ड में पहले होंगे, वहाँ पर आप 12th फेल होंगे और आपने उनमें से 1 या 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करवाया होगा NIS बोर्ड में, तो अब क्या होगा कि एग्ज़ाम तो आपने NIS के उन सब्जेक्ट्स का दिया जिसका आपने एग्ज़ाम फीस सबमिट किया था। अब जब TOC वाला ऐड होगा तब जाकर कंप्लीट होगा ना वो, बट अभी जो एकदम करंट में दिखा रहा है ये वो सब्जेक्ट दिखा रहा है जिसमें आपने एग्जाम दिया है। तो क्या ये फेल हैं या पास हैं? तो देखिए अगर इनका TOC का केस है और TOC इनका वेरीफाई हो चुका है तो ये पास हैं। भले अभी ये 4 टाइम x लिखा रहा है, लेकिन जब इनका फाइनल मार्कशीट आएगा तो उसमें ये क्या लिखा हुआ पाएंगे, वहां पर पास लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये 3 सब्जेक्ट तो जिसमें पास है वो रहेगा, ये TOC वाला 2 सब्जेक्ट जिन्होंने ट्रांसफर करवाए वो भी वहां शो करेगा। बस एक चीज का इनको ध्यान देना है, और वो ये ध्यान देना है कि क्या TOC के सारे प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया था। हेलो, TOC के सारे प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया था क्या इन्होंने अपने प्रीवियस बोर्ड के फील्ड हार्ड कॉपी को, मार्कशीट के हार्ड कॉपी को भेजा था? और अगर भेजा था तो क्या उधर से कोई नोटिफिकेशन आया था? क्या इनके ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड था उस पर कोई मेल गया? डैशबोर्ड पे इन्होंने नोटिफिकेशन चेक किया, क्या वो अप्रूवल मिला? अगर नहीं है तो फिर आपकी मार्कशीट में फिर यही 3 शो करेगा और फिर यही 4 टाइम x दिखाएगा। तो TOC सर कैसे हम अपडेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसका स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा TOC का क्या स्टेटस है। अगर आपने अभी तक हार्ड कॉपी नहीं भेजा है तो आप विद लेट फाइन हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। 5 साल का टाइम होता है किसी भी रजिस्ट्रेशन का, विद इन 5 ईयर्स आप TOC या बाकी काम कर सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई। अगर आपने हार्ड कॉपी भेज दी है, अब उधर से कोई अप्रूवल नहीं आया, उधर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम NIS को मेल कर सकते हैं, रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं
उनसे बात कर सकते हैं। तो एनी हाउ ये हमें काम करना पड़ेगा। और आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो हमने टीम का नंबर दिया है, टेक्निकल टीम का, एडमिशन टीम का, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां व्हाट्सअप कीजिए। और व्हाट्सअप करने के बाद अगर टीओसी में कुछ नहीं हुआ, एरर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो एक छोटा सा मामूली सा टीम का एक फी है हमारा 500 रुपया। 500 रुपया टीम का सर्विस चार्ज है, जिसमें टीम आपके साथ होती है फाइनल पूरा A to Z काम होने तक, और आपको पूरा गाइड करती है, सपोर्ट करती है। जो काम आप नहीं कर पा रहे वो टीम आपको पूरा कर देती है सब कुछ। ये आप चाहें तो इस रास्ते पे जा सकते हैं, बाकी खुद से भी किया जा सकता है। तो आई थिंक ये मामला भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सर टीओसी वाला मामला होगा तो क्या कैसे होगा। अब ऐसे केस में हमें नहीं पता ना, हो सकता है ये जो विद्यार्थी है वो 12th पास हो और इन्होंने पार्ट एडमिशन में केवल 3 सब्जेक्ट लिया हो, तो ऐसे कंडीशन में इन्हें मार्कशीट तो हम नहीं कहेंगे, सर्टिफिकेट कहेंगे। लेकिन अगर ये 12th फेल होंगे और टीओसी करवाया होगा तो फाइनल में ये पास हो जाएंगे। क्लियर? आइए कुछ और रिजल्ट यहां देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इनका रिजल्ट था। अब ये रिजल्ट एक और देखते हैं यहां पे। अब इस रिजल्ट में ध्यान से देखिए, मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको। कितने सब्जेक्ट है यहां पे? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। इसके बावजूद यहां पर देखिए 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है। उससे पहले एक चीज बता दें, जितने बच्चों का रिजल्ट आया है उनमें किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ शो नहीं कर रहा है। आपने ध्यान दिया एक बात, मतलब आप अकेले नहीं हो कि खाली आप ही का डेट ऑफ बर्थ शो नहीं कर रहा है। इन सारे बच्चों में से किसी के रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं करेगा। सर क्या कारण है कि डेट ऑफ बर्थ शो नहीं कर रहा? देखिए, डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है, जैसे मान के चलिए यह है इनरोलमेंट नंबर इनका, अभी आपको दिख रहा है। अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा होता इनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती। कोई भी डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर लेता है, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और इनके जितने भी डेटा हैं उसको बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है एनआईएस की वेबसाइट पे, एनआईएस लॉगिन करके, तो किसी की प्राइवेसी नहीं रहेगी। अब एनआईएस बोर्ड को अच्छे से पता है कि रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे बच्चे खुद से भी चेक करते हैं, किसी दूसरे से भी चेक कराते हैं। और हम देखिए स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, अगर ये डेट ऑफ बर्थ होता तो क्या इनकी प्राइवेसी रहती? भले में एडिट कर देते वीडियो का, लेकिन प्राइवेसी तो खत्म हो जाती ना। इसीलिए जो फाइनल आएगा ना हार्ड कॉपी, उसमें रहेगा डेट ऑफ बर्थ, चिंता नहीं करना है। अब यहां आ जाओ और यहां देखो जरा कितने सब्जेक्ट हैं इसमें। तो मैंने कहा सर इसमें 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। इसके बावजूद यहां 4 टाइम एक्स लिख रहा है, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को इस बार हो रहा है। 1 2 बच्चे नहीं है, बल्क में है, और सबको यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जब हम सारे में पास हैं तो बाई मिस्टेक तो एनआईएस ने ऐसा नहीं लिख दिया जिसमें 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं इसका रीजन। इंग्लिश इनका बहुत ही बढ़िया है 82, हिंदी बहुत बढ़िया है 71। अब ये दोनों कैसे सब्जेक्ट हैं? लैंग्वेज सब्जेक्ट है। आप समझिएगा, एनआईएस में जब इन्होंने एडमिशन लिया होगा तो जिससे भी एडमिशन लिया होगा सही तरीके से गाइड नहीं कर पाया वो, या अगर खुद से लिया होगा तो इनको जानकारी नहीं होगा। सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही करना होता है। 5 सब्जेक्ट चाहिए होता है, जिन 5 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट लैंग्वेज कंपलसरी होता है। जब आप वहाँ फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आपको दिखाता है जिसमें कॉलम ए, कॉलम बी, सी ऐसे कर कैटेगरी होते हैं, उनमें से कंपलसरी होता है कि इसमें से एक सब्जेक्ट लेना है, इसमें से लेना है, इसमें से लेना है। तो मोटा मोटी मैं आपको समझा दूंगा ये क्या कर सकते हैं। बाकी पहले इनका रिजल्ट देख लेते हैं। अब इनका है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस भी 63 है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक, डेटा एंट्री ऑपरेशन है 62 है, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है। ये देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आप ध्यान से एक चीज देखेंगे कि भाई इनका इंग्लिश है, हिंदी है। अब ये क्या है? लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये भी वोकेशनल में ही जाएगा, है ना, और ये भी वोकेशनल है। टोटल कितने वोकेशनल हो गए यहाँ पर? 3 वोकेशनल हो गए जी। क्या इतना नीड है इनको? और मेन सब्जेक्ट केवल 2 बचा, 2 केवल मेन सब्जेक्ट है। तो क्या ये पास कैसे कर पाएंगे? मेन सब्जेक्ट कम से कम 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा था ना इन्वायरमेंटल साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन, वैसे ही अगर यहाँ पर होम साइंस से कभी होता या कोई और एक सब्जेक्ट होता जो मेन सब्जेक्ट में होता, तो ये देखिए पास तो वैसे भी उसमें भी पास होते तो हो जाते हैं, भले इनमें से किसी एक में फेल होते तब भी ये पास हो जाते। समझ रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इनको एक सब्जेक्ट ऐड कर लेना चाहिए। एक सब्जेक्ट क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। और इनके सब्जेक्ट देखकर लग रहा है कि इनको होम साइंस ऐड कर लेना चाहिए। बाकी अपनी इच्छा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट भी ऐड किया जा सकता है।
तो एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है, 1 वीक का यहां पर समय लगेगा। अब आप ये मान के चलो कि आपके पोर्टल ओपन होने से पहले, एग्जाम फी पोर्टल ओपन होने से पहले इनको जितनी जल्दी हो सके, या आप जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस केस में आ रहे हैं, आपको एक सब्जेक्ट ऐड कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं कर पा रहे, टीम का हेल्प एंड सपोर्ट लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, कोई गलती नहीं होगा। टीम का नंबर हमने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और मैं यहां भी आपको लिख देता हूं 9289377247। हमारा ऑफिस टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6 है। नंबर रिपीट कर रहा हूं 9289377247। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और अपनी प्रॉब्लम को बताना है। छोटा सा टीम का सर्विस चार्ज होता है, वो आपको पे करना होगा, और उसके बाद आपका एग्जाम फीस सबमिशन हो या फिर ऐड करना हो, सारा गाइडेंस वो करेंगे, बट आप उनसे खाली कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि इस केस में ऐसा हो सकता है। बाकी और भी रिजल्ट हम अभी देखते हैं उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है इस केस में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां पर अब इस रिजल्ट में आते हैं। अब इनका रिजल्ट देखिए, इनका भी क्या डेट ऑफ बर्थ है? नहीं है डेट ऑफ बर्थ इनका। अब इसमें देखिए, इस वाले केस में दिखाते हैं आपको कितने सब्जेक्ट इनके पास, 1 2 3 4 5 है ना, और ये 6 छठा सब्जेक्ट है, और इसमें भी 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है। मैं भी होम साइंस का एग्जांपल दे रहा था ना आपको, वो यहां पर प्रूव हो जाएगा, मतलब आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी। देखिए अब इनका इंग्लिश है, कितना बढ़िया नंबर है, 63 पास है ये। इनका डेटा एंट्री ऑपरेशन है 73, बहुत ही बढ़िया है। देखिए पेंटिंग क्या है, 63 पास है। कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये कैसा सब्जेक्ट है? वोकेशनल सब्जेक्ट है। तमिल ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जाता है, ये कैसा है? ये भी वोकेशनल में जाएगा, ये दोनों इसी में जाएगा। यानी कि अब हम देखते हैं सबसे आखिरी सब्जेक्ट पे जो कि होम साइंस है। ये होम साइंस मेन सब्जेक्ट के लिस्ट में आता है, और इसी में इनका SYCT आ गया है। यानी प्रैक्टिकल में तो ये पास हैं, लेकिन यहां पर ये थ्योरी में फेल कर गए हैं, और यही रीजन है कि इनका 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं बन पाया। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूं कि भले यहां पर 4 5 6 7 चाहे जितना दिखा दे, अगर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत होगा ना, तब भी यहां पर 4 टाइम एक्स शो करेगा। तो पास होने के लिए सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। अब यहां पर इनको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका देखिए ये मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, और एक ये मेन सब्जेक्ट है, खाली इसमें पास करना है। अब ये इन 3 की नीड ही नहीं थी इनको। अब इन तीनों में से कोई 2 जो बेस्ट होगा वही आगे लिया जाएगा। जैसे इंग्लिश से ले लिया जाएगा, इन दोनों में जो होगा वो लिया जाएगा। इतना ही सिंपल तरीका है। भले ये तमिल में फेल हो जाते, इसमें मैं कहता हूं फेल हो जाते, लेकिन अगर इसमें पास हो जाते ना, तो ये पूरे तरीके से यहां पर आपको पास लिखा हुआ मिलता। कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, कुछ बड़ा चीज नहीं है, और सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़िए। समय नहीं है ज्यादा आपके पास, आप कब तक अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे? एक वीडियो में 100% सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप टीम से संपर्क कीजिए ना। हमारी टीम आपको बातचीत करने का, या कोई सलाह देने का, एडवाइस देने का, या कुछ जानकारी देने का पैसा थोड़ी मांग रही है। फ्री काउंसलिंग है ना। हाँ, उनसे कुछ काम करवाएंगे, आगे प्रोसेस में जाएंगे, या टीम के मेंबरशिप में आएंगे, तो हो आपको पे कर छोटा सा अमाउंट है वो भी टीम को सर्वाइव करने के लिए, ताकि हम आपको मेंटेन कर पाए, आपको सर्विस दे पाए, बस इतना है। कोई ऐसा नहीं कि झूठ फरेब करके आपसे पैसे लूट रहे हैं, जी आपका SYCT हमें 2000 दे दो, 3000 दे दो, ये कर दो, वो कर दो, 100% पास करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हमारा यहाँ जान पहचान है, हमारा वो है, हमारा हेड क्वार्टर में। ये चीजें नहीं है, और ना किसी के पास होती है। तो बचिए इन चीजों से, और जो रियलिटी है उसको समझिए। तो हमने ये चीजें भी क्लियर कर दी आपको। अब एक और रिजल्ट यहाँ देख लेते हैं, ये वाला रिजल्ट देख लेते हैं। अब इस रिजल्ट में देखिए ध्यान से, अब इस रिजल्ट में क्या है इनका कि TMA के जो मार्क्स हैं वो यहां अब्सेंट दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। और क्या ऐसे केस में TMA के मार्क्स अपडेट किए जा सकते हैं? क्या TMA के मार्क्स रिकवर किए जा सकते हैं? क्या TMA फिर से री अपलोड किया जा सकता है? ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रहा होगा, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। तो यहां पर देखिए, इंग्लिश है, योगा असिस्टेंट है, पेंटिंग है, डेटा एंट्री ऑपरेशन है, हिंदी है। यहाँ पे इतने सब्जेक्ट इनके पास है। देखिए 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो इनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत है, जिसकी वजह से यहाँ 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट यहाँ पर है, पांचों में पास हैं, फिर भी ये 4 टाइम एक्स है। तो वही वाला केस आ गया, समझ गया यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए, ये वोकेशनल हो गया यहाँ पे, ये वोकेशनल हो गया यहाँ पे, इसके अलावा ये वोकेशनल हो गया यहाँ पे। तो मेन सब्जेक्ट केवल 2 ही इनका बचा। अब इससे केस में इनको क्या करना चाहिए? चुपचाप एक सब्जेक्ट जितनी जल्दी हो सके ऐड कर लेना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट
लेट ऐड करोगे, और वो ऐड ही लेट होगा जब तक पता चला एग्जाम फी का पोर्टल का डेट ही बंद हो गया है, तो फिर कब एग्जाम दोगे? अक्टूबर 2025 में। फिर ऑन डिमांड मजबूरी में देना पड़ेगा, जिसमें पूरा सिलेबस आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में हो, तो इमीडिएट आपको यहां पर एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए। और मैं आपको रास्ता ही बता रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, टीम को कांटेक्ट कीजिए, टीम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि इनका सब्जेक्ट का सिलेक्शन गलत है, लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अब यहां देखिए, इनका टीएमए का मार्क्स यहां पर दिखा रहा है 10, लेकिन बाकी सब में एब्सेंट दिखा रहा है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने टीएमए इसका सबमिट ही नहीं किया था, या इन्होंने सबमिट किया था बट वहां पर अपलोड ही नहीं हो पाया, क्या रीजन है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी एनआईएस की दुनिया में एक बार अपने डैशबोर्ड से, मतलब अपने एनरोलमेंट नंबर से किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड कर देता है, भले मैं कहता हूं 0 नंबर आ जाए, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा टीएमए अपलोड करने का, या आप मार्क्स आपका कम आया तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि एनआईएस इस चीज को बदल दे। और मैं कहता हूं कि जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनको इन चीजों में प्रॉब्लम हुई है, उन्हें अपनी अपनी बात को ना एनआईएस बोर्ड को बतानी चाहिए कि सर देखिए हमारे साथ ये चीजें हुई है, ऐसे ऐसे गया है। तो हो सकता है इस चीज के बारे में एनआईएस बोर्ड सोचे, आगे काम करे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने यहां पर आपको बताया है, आपको समझाया है। एक बार मैं आपको समराइज कर देना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें मैंने बताई, क्या क्या मैंने समझाया है आपको। उससे पहले एक बार आपको यहां पर लेके आना चाहेंगे और एक जरूरी बात बताना चाहेंगे कि आपको अगर यहां पर साइन अप करना है, हमारे यहां कोर्सेस में आना है, तो ये साइन अप है। यहां से सिंपल अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर दीजिए, एक ओटीपी आएगा और यूजर आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा। और सेम आपका ऐप और वेबसाइट दोनों पे चलेगा। अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल फोन है, तो आपको हमारे टीम से कांटेक्ट करना चाहिए। वहां एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी आपको दी जाएगी, एक अलग ऐप है हमारा, वहां से कांटेक्ट कीजिए, जो हमारा ही ऐप है, वहां आपके सारे कोर्सेज चलेंगे। तो इनफैक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, इस पे अगर आपके पास आईफोन भी है तो इसी पे अपनी आईडी बना लेनी है, और यही आईडी आईफोन पे आपका चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पर कैटेगरी होता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। यहाँ पर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, आर्ट्स के हैं, तो कैटेगरी जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कोर्सेस शो करना शुरू करेगा। अब आपको एक बार समराइज करना चाहेंगे, लेके आना चाहेंगे बैक यहाँ पे, और यहाँ से कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ क्लियर करके बताना चाहेंगे। आप जैसे ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बोला, अगर आपका SYC है, अगर आपका SYCT है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, तो ऐसे केस में बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप फिर से एग्जाम दे देंगे, यानी कि एग्जाम फी सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आप आगे एग्जाम दे सकते हैं। किसमें दे सकते हैं? अप्रैल 2025 का। मैं समराइज कर रहा हूं ताकि कोई बच्चे को कंफ्यूजन ना, ठीक है। अब जिसका यूएफएम है ना, वो बहुत ही गंदा होता है। यूएफएम को मतलब आपने एग्जाम दे रहे थे, उस दौरान आपको चीटिंग करते हुए या किसी तरह की इस एक्टिविटी में किसी ने पकड़ लिया होगा, टीचर ने किया है, उन्होंने साइन करा दिया, उसको यूएफएम कहते हैं। तो यूएफएम वाले केस बहुत ही बेकार होता है। इस केस के लिए एक अलग ही, और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का यूएफएम होगा। इसके अलावा टीओसी सब्जेक्ट का कोई ऐड नहीं हुआ है, खाली टीओसी का यहाँ पर अपडेट क्या है वो ले लेना, क्या अपडेट है। अगर वहाँ बिल्कुल डन है तो ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। पास है, 4 टाइम X है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत है ना। तो अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ऐड कर लेना, सब्जेक्ट ऐड कर लेना यहाँ पे एक मेन सब्जेक्ट के रूप में। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कर लेना। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ शो नहीं कर रहा है, टेंशन नहीं लेना है, वो मेन सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा। टीएमए के मार्क्स का मैंने आपको बता दिया कि भाई टीएमए के मार्क्स एक बार अपडेट हो गया तो आगे नहीं होगा। तो देखिए कितना टाइम हो गया, इतना ही बनाते बनाते इतना टाइम होगा, क्योंकि डिटेलिंग में एक एक चीज हम आपको बताते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे जाओ और जाके देखो, अभी जाओ देखो, उसमें आपको स्क्रॉल करोगे तो वहां 3 नंबर मिलेगा। एक आपको एडमिशन टीम का नंबर मिलेगा 9289377247। एक आपको स्टडी से संबंधित हमारे ऐप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या ऐप में एनरोल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 9643480201 मिलेगा। और एक आपको जनरल इंक्वायरी का नंबर मिलेगा 798244 ऐसे करके मिलेगा, यहाँ पे 79 से नंबर मिलेगा। तो ये सारे नंबर हेल्पलाइन नंबर है। ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6 होता है। पैनिक नहीं होना है, बल्कि जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सही गाइडेंस में आगे बढ़ना है। आपके साथ बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आया है कि सही गाइडेंस में वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब तो आपको नॉलेज में आ गया है कि भाई हम गलत दिशा में जा रहे थे, या हमसे ये मिस्टेक हो गया था, या हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, या पढ़ाई करके गए थे
तो ये प्रॉब्लम हो गया था, सब्जेक्ट का सिलेक्शन गलत था। अब तो जानकारी हो गया ना, अब सुधार लो। अब क्या करना है, अप्रैल में एग्जाम देके अपनी चीजों को क्लियर कर लो। और इसी के साथ आज की सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। उम्मीद करूंगा एक एक जानकारी, एक एक पॉइंट हर एक बच्चे के लिए यूजफुल रहा होगा। तो सर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।